नमस्कार, आप देख रहे हैं द पब्लिक वर्ल्ड। मैं सुभाष चौधरी हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको गुरुग्राम शहर जो अंतर्राष्ट्रीय शहर है, जहाँ की आबादी अब 20 से 30 लाख के बीच लगभग है, वहाँ एक सरकारी अस्पताल नहीं है। सरकारी अस्पताल का मतलब कम से कम 500 बेड, 500 से 1000 बेड का एक हॉस्पिटल चाहिए इस शहर को। लेकिन इस प्रकार का, इस स्तर का, इस सुविधाओं से संपन्न एक हॉस्पिटल हरियाणा सरकार अब तक इस शहर को नहीं दे पाई है। रोज नित नए किस्से गढ़े जाते हैं, बैठकों का दौर चलता है और अब तो इस शहर का कायाकल्प करने के लिए GMDA जैसी संस्था का गठन भी किया गया है। लेकिन वह पूरा बकवास साबित हुआ है। केवल सफ़ेद हाथी की तरह एक बोझ है GMDA हरियाणा सरकार के सिर पर, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि हरियाणा की जनता के सिर पर। क्योंकि अब तक पिछले कई वर्षों के गठन के बाद GMDA कोई ऐसा बड़ा काम, कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि प्रदेश के सामने या गुरुगांव की जनता के सामने दिखाने की स्थिति में नहीं है। रोज़ नई प्लानिंग होती है, लेकिन उसका नतीजा सिफर होता है। अभी 3 दिन पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में GMDA की फिर बैठक हुई और उसमें भी एक आधुनिक 500 बेड का अस्पताल और मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रेजेंटेशन उनको दिखाया गया GMDA के अधिकारी के द्वारा। लेकिन आज इतने सालों बाद एक बड़ा सवाल है, क्या केवल प्रेजेंटेशन ही इतने सालों में बन चुका है? जिस मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास स्वयं मुख्यमंत्री ने एक बार यहाँ हरियाणा गुरुगांव में उन्होंने किया था और उस दिन उन्होंने कई ऐसी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया था देवीलाल स्टेडियम से राष्ट्रीय तिरंगा फहराने के बाद। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपको इस शहर का जो सबसे बड़ा अस्पताल, सिविल अस्पताल था, जो कि सिविल लाइन में है, बस अड्डे के पास, सदर बाज़ार के बिल्कुल करीब, यानी इस शहर के हार्ट में है, जहां हज़ारों लोग अपना इलाज कराने आते थे। लेकिन आज यह भवन अपनी हालत पर रो रहा है और इसको देखने के लिए इस जिले के, यानी इस संसदीय क्षेत्र के सांसद जो लोकसभा में चुनकर गए हैं, राव इंद्रजीत जी, और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री भी हैं, कई बार बैठकें कर चुके हैं। वो यहाँ का दौरा भी कर चुके हैं। उनके साथ अधिकारियों की फौज भी यहाँ आ चुकी है, लेकिन नतीजा शून्य है। और अभी पिछले सप्ताह में भी उन्होंने यहाँ की प्लानिंग को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी। बावजूद जब अधिकारियों को उन्होंने पूछा इसके बारे में, उन्होंने तब कहा था कि मैं यहाँ 1 महीने बाद फिर दोबारा आऊँगा। ये मैं 2021 अक्टूबर के आसपास की बात कर रहा हूँ, जब राव इंद्रजीत जी सिविल हॉस्पिटल की हालत देखने आए थे और उन्होंने अधिकारियों को कहा था कि आप जल्दी से जल्दी इसका निर्माण शुरू कराएं। लेकिन अभी तक तो यहाँ से मलबे नहीं हटे। अभी तक जो इसमें मकान हैं, उस मकानों को गिराया नहीं गया, पुराने मकानों को, खंडर मकानों को, तो निर्माण कहाँ से शुरू होगा? उन्होंने ये कहा था 1 महीने बाद मैं फिर इस स्थल का दौरा करूंगा, लेकिन 1 महीने बाद वो नहीं आए। हाँ, अभी 2021 में 1 सप्ताह पहले उन्होंने ज़रूर समीक्षा बैठक की ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से। उन्होंने अधिकारियों से पूछा और अधिकारियों ने नई कहानियाँ उन्हें बता दी। तो इस कहानी को भी मैं आपको आगे बताऊँगा इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस सिविल हॉस्पिटल की जो हालत है वो आपको दिखाना चाहता हूँ कि आखिर किस अवस्था में इसको सरकारी अधिकारियों ने, उन एजेंसियों ने अब तक छोड़ रखा है। क्या उन अधिकारियों पर यहाँ के सांसद महोदय या वर्तमान केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत की बातों का असर है, उनके निर्देश का कोई असर है भी या नहीं है, या उनकी बातों को जानबूझकर दरकिनार किया जाता है सरकारी अधिकारियों के द्वारा, राज्य सरकार के अधिकारियों के द्वारा? आप खुद ही इसका आकलन कर पाएंगे और आप कंक्लूजन तक भी स्वयं पहुंच जाएंगे। बस मेरी जिम्मेदारी केवल जो हालात हैं और जो इससे संबंधित फैक्टर्स हैं
उसको आपके सामने ईमानदारी और साफ गोई के साथ सरल शब्दों में रखना है। तो चलिए आपको लिए चलता हूँ सिविल हॉस्पिटल की ओर और आपको दिखाता हूँ कि क्या स्थिति यहाँ अभी भी बनी हुई है। ये रहा वो गेट सिविल हॉस्पिटल का, जो सदर बाज़ार के साथ बिल्कुल इस शहर के हार्ट में है। बिल्कुल यहाँ से 2 मिनट की दूरी पर बस अड्डा है, सिटी बस अड्डा भी है, और दूसरे अन्य शहरों को जाने के लिए भी यहाँ से बसें बिल्कुल 2 मिनट की दूरी पर पैदल आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। और पास में ही सदर बाज़ार है, जो इस शहर का सबसे पुराना बाज़ार है। और अब आप इस बिल्डिंग की हालत देखिए क्या बनी हुई है, और इसको लेकर कितना संजीदा है यहाँ का अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, PWD, जिसको इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हालांकि यहाँ से जितनी सुविधाएं थी, AC वगैरह, वो सारे के सारे यहाँ से निकाल कर ले गए हैं, मगर बिल्डिंग अभी तक गिराई नहीं जा सकी है। कुछ भाग इसका गिरा दिया गया है, उसे तोड़ दिया गया है, मलबे में तब्दील कर दिया गया है, लेकिन कुछ भाग या तो जानबूझकर ऐसे खड़ा रखा गया है या फिर इसके पीछे कोई और राज है। आप देखिए क्या हालत है यहाँ, इस बिल्डिंग की स्थिति आप देख लीजिए। जहाँ हजारों लोग प्रतिदिन अपना इलाज कराने आते थे, आज वो तरस रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस हॉस्पिटल को यहाँ से यहाँ की सारी सुविधाओं को सेक्टर 10A में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन वहाँ भी निर्माण कार्य चल रहा है। वहाँ भी वो सारी सुविधाएं नहीं हैं जो कि यहाँ के लोगों का हक बनता है। लेकिन इसकी चिंता राज्य सरकार को नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को नहीं है, स्वास्थ्य मंत्री को नहीं है, स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं है, स्वास्थ्य विभाग को नहीं है, उससे संबंधित जो एजेंसीज हैं उनको भी नहीं है। और यहाँ के सांसद महोदय को अधिकारी हमेशा गफलत में रखते हैं, नित नई कहानियां बताते हैं, नए तर्क उनके सामने पेश करते हैं और उनको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इतना समय लग रहा है। जो सरकार केंद्र में और राज्य में लगातार ये दावे करती है कि हम उस पार्टी के लोग हैं, हमारी पार्टी की ऐसी नीति है कि जिसका हम शिलान्यास करते हैं उसका फीता भी हम ही काटते हैं, लेकिन जिसका ये वायदा करते हैं उसको पूरा करने की गारंटी देते हुए ये लगते हैं, ऐसा इस बिल्डिंग को देखकर को नहीं लगता है। क्योंकि इतना समय लग सकता है क्या? 5 वर्ष भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जब फुल फ्लेज सरकार थी, आज तो बैसाखी पर खड़ी है, लेकिन पिछला पंचवर्षीय योजना जो निकली है उसमें फुल फ्लेज सरकार थी, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं था। तब इन्होंने इस बात की घोषणा की थी। मुख्यमंत्री स्वयं भी पास के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में दौरा कर चुके हैं 2020-2021 के आसपास, और उन्होंने यहाँ स्कूल में जो जमीन थी उस जमीन को इस सिविल हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि इसको बड़ा आकार देना था, उसके लिए उससे वो जमीन ली गई, स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर की गई। और ये तब कहा गया था कि बस अब कुछ ही समय का इंतजार है और ये जमीन उस स्वास्थ्य विभाग को ट्रांसफर कर दी जाएगी स्कूल की। स्कूल के पास फिर भी पर्याप्त जमीन रहेगी, तो यह अस्पताल बहुत बड़ा बन सकता है, 500 बेड का बन सकता है। यहाँ सारी आधुनिक सुविधाएं एम्स जैसी हो सकती हैं। लेकिन अब तक पिछली पंचवर्षीय योजना तो बिल्कुल निकल चुकी है। दूसरा मौका भी इस प्रदेश ने इस सरकार को दे दिया, इस पार्टी को दे दिया, और लगातार विकास की योजनाओं को गति देने, उस पर अमल करने और शिलान्यास करने, फिर उसका फीता काटने की गतिविधियां रोज मीडिया में दिखाई जाती हैं। प्रदेश के सरकार के मुखिया भी यहाँ अक्सर महीने में 10 से 15 बार विजिट करते हैं गुरुग्राम।
अभी 2-3 दिन पहले भी उन्होंने GMDA की बैठक की और अस्पताल का गाना उनके सामने बैठक में गाया गया, उन्हें प्रेजेंटेशन दिखाया गया। केवल सब्जबाग दिखाते हैं अधिकारी, मगर आम लोगों को जो असुविधाएं हो रही हैं स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करने में, उसकी कोई चिंता नहीं है, उसकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था माकूल नहीं है। ये अलग बात है कि यहाँ से इस अस्पताल की सारी सुविधाओं को सेक्टर 10A में शिफ्ट कर दिया गया, लेकिन अब तक इसका निर्माण, ये मकान गिराया जा नहीं सका। इसका टेंडर दे दिया गिराने का, लेकिन अब तक अधूरा पड़ा हुआ है। और ये कहा जाता है कि यहाँ जो MRI CT स्कैन सेंटर है, जो मशीनें हैं, उसको यहाँ से शिफ्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक इस पूरी बिल्डिंग को नहीं गिराया जा सकता। ये पोर्शन है जहां रजिस्ट्रेशन होता है CT स्कैन और MRI का। ये काउंटर आप देख सकते हैं। अब भी ये खंडहरनुमा इस मकान में ये MRI और CT स्कैन सेंटर चल रहा है। और ये एजेंसी हमेशा कहती है कि सेक्टर 10A में अभी वो व्यवस्था नहीं दी गई है जिससे कि ये अपनी मशीनों को, अपनी टेक्नोलॉजी को यहाँ से शिफ्ट कर पाएं। और इस बार सांसद महोदय के साथ मीटिंग में भी PWD के अधिकारियों ने यही गीत गाया। लोग इस सुविधाओं से वंचित हो रहे हैं। आप लोग सेक्टर 10 से दिखा के फिर यहाँ आए हैं MRI कराने। तो आपको असुविधा होती है वहां से यहाँ इतनी दूर आने में, ये सुविधा वहीं नहीं होनी चाहिए? हाँ, एक साथ ही होनी चाहिए। वहीं होनी चाहिए। हाँ जी, है ना। वहां से लोगों को यहाँ आना पड़ता है, खर्चा भी होता है, आने जाने में समय भी। हाँ, टाइम तो लगता ही है, एक बार वहां जाओ एक बार वहां जाओ, है ना, टाइम लगता है, इतनी असुविधा होती है। फिर आपको रिपोर्ट लेने के लिए फिर दोबारा फिर यहाँ आना पड़े जी, है ना। कितने दिनों में लगभग रिपोर्ट मिल जाती है? देखो ये तो अभी पता नहीं। अच्छा, अभी आपको पता है। ओके। लोगों को सेक्टर 10A से यहाँ आना पड़ता है MRI और CT स्कैन करने के लिए। इस बार भी सांसद राजनीत ने कहा कि आप जल्दी इसको शिफ्ट करें, लेकिन PWD के अधिकारियों ने कह दिया क्योंकि कोविड लाइक सिचुएशन थी, उसमें निर्माण बंद हो गया। NGT ने निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, इसलिए वो अपेक्षित सुविधाएं वहां नहीं दी जा सकी, इसीलिए इसको यहां से शिफ्ट नहीं किया गया। लेकिन हकीकत यह है कि MRI CT स्कैन की जो एजेंसी है, वो एजेंसी भी ये कहती है कि जब सारी सुविधाएं वहां मिल जाएंगी, निर्माण पूरा हो जाएगा, उसके बाद शिफ्टिंग में भी कम से कम 2 माह यहां से लगेंगे। उसके बाद ही ये सारी चीजें यहां से शिफ्ट की जा सकेंगी। लोग सेक्टर 10 से चलकर यहां आते हैं रजिस्ट्रेशन कराने और फिर अपना CT स्कैन कराते हैं, MRI कराते हैं। लोगों की इस असुविधा का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। अगर ख्याल होता तो शायद सरकारी अधिकारी इस पर थोड़ी संवेदनशीलता दिखाते। आप डॉक्टर हैं? LT। ओके, सो क्या पर्पस होता है आपके यहाँ बैठने का? किस लिए आपकी ड्यूटी क्या है? केवल टेस्ट के लिए। केवल टेस्ट के लिए? जी। अच्छा, टेस्ट के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं लोगों का यहाँ? सैंपल कलेक्ट करते हैं यहाँ से। अच्छा, सैंपल कलेक्ट करते हैं। क्या ये सुविधा वहाँ सेक्टर 10A में नहीं है? वो भी वहाँ भी है जी। वहाँ भी है? अच्छा, जो लोग यहाँ आ जाते हैं तो फिर यहाँ रेफर करते हैं। यहाँ कोई अलग तरह का टेस्ट होता है या फिर ये टेस्ट वहाँ भी होती है? नहीं, ये टेस्ट वहाँ भी होता है। वहाँ भी है जी। अच्छा, ओके, थैंक यू। ये 10 सेक्टर से आया था। अच्छा, आपको 10 सेक्टर से टेस्ट के लिए भेजा गया है? हाँ। अच्छा, किस 10 सेक्टर से आया था। कौन से टेस्ट के लिए? ये CT स्कैन के लिए। CT स्कैन के लिए? हाँ जी। अच्छा, आपको सुविधा होती है वहाँ से यहाँ आने में? CT स्कैन के लिए सुविधा वहाँ नहीं होनी चाहिए?
हम तो ऑटो करके आया था। ऑटो करके आए हैं, आपको हाँ। खर्चा करना पड़ता है वहाँ से यहाँ हाँ। आने के लिए, और फिर यहाँ ढूंढना भी पड़ता है ना। हाँ। ये आपको लगता है कि ये सुविधा वहीं होनी चाहिए, उसी अस्पताल में होनी चाहिए, वहाँ से दिखाते वहाँ है और टेस्ट वही होनी करानी चाहिए तो बड़ी सुविधा, बड़ी नेक की बात है ना। हाँ, ये होनी चाहिए पहले। डबल डबल दुखी होता नहीं अंडा जी। फिर डबल डबल ये डॉक्टर पता नहीं कुछ बोलेंगे, वे कुछ बोलेंगे। जी। एक जगह हो जाए तो उसके सिर्फ तो डॉक्टर ने लिख के दिया। आज डॉक्टर को बाहर था ना, उसको कौन से डॉक्टर बोल रही है? न्यूरो वाले डॉक्टर को। अच्छा, न्यूरो वाले डॉक्टर ने छोटे बच्चों को डॉक्टर। अच्छा अच्छा, छोटे बच्चे का कराना हाँ, छोटे है। बच्चे को। देखिए, छोटे बच्चे को लेकर के यहाँ सेक्टर 10A से यहाँ आना पड़ता है, और इतनी भीड़, इतना ट्रैफिक इस इलाके में होता है, लोगों को बार बार यहाँ धक्के खाने पड़ते हैं। इस तरीके से रोज का यही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, मगर अधिकारियों के कान पर जूं नहीं रेंगती, उन्हें कोई परेशानी नहीं है। सेक्टर 10A से ये टेस्ट की सुविधा अगर ये सेक्टर 10A में ही होती, या फिर यहीं फुल फ्लेज हॉस्पिटल अब तक बन गया होता, ये बन जाता तो कोई दिक्कत ना थी। फिर कोई दिक्कत ही नहीं थी। दिक्कत ना थी। बिल्कुल। पहले तो यही था, पर इसमें पहले तो एक्सरे की मशीन सब कुछ ठप पड़े तो बस। अच्छा। आओ डॉक्टर लिख दियो चलो। अच्छा। आयो लिख दियो, कुछ नहीं हुआ कर तो पहले। अच्छा। तो बहुत ही तो सब मशीन चालू होगी भला। हाँ। नहीं तो सब ठप पड़ी थी, एक्सरा सब कोई अच्छा। कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, ये टेस्ट अब हो रहे हैं? अब हो रहा है ये टेस्ट, अब हो रहे हैं। अब हो रहा है। अच्छा, लेकिन आप जी, ये तो भाई हो तो रहे हैं, पहले हो भी नहीं रहे थे, मशीन ही नहीं थे, अच्छा, डॉक्टर ही नहीं थे। ओके। तो सेक्टर 10A में जो आप दिखाने के, कहाँ से आप कहाँ रहते हैं? यही सेक्टर 5 में। अच्छा, आप सेक्टर 5 में रहती हैं, और सेक्टर 5 से आप सेक्टर 10A गई दिखाने के लिए, और अब आपको बच्चे को लेकर टेस्ट करने के लिए यहाँ फिर सिविल हॉस्पिटल आना पड़ेगा, पड़ेगा दोबारा से, और फिर यहाँ से फिर डॉक्टर के पास जाके लेकर के फिर वहाँ दिखाना पड़ेगा। रिपोर्ट तो एक दिन में नहीं देंगे, पता नहीं अभी देंगे कि नहीं देंगे, लगता तो नहीं कि देंगे। अच्छा अच्छा या फिर प्राइवेट में क्या करें? अच्छा, तो ओके। वो देंगे, ये भी मजबूरी है। प्राइवेट में तो बहुत महंगा पड़ता होगा। महंगा है, 5,000 का 6,000 का पड़ेगा। यहाँ कितना लेते हैं? यहाँ पता नहीं कितना तो देते। पैसे भी नहीं दिए सब। अभी तक नहीं, MRI टेस्ट का, CT स्कैन का तो पैसे लेंगे वो, क्योंकि प्राइवेट एजेंसी है ये भी। करा रहे हैं। अच्छा, पहली बार करा रहे हैं। ओके ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू। बताओ पैसा का आप देख रहे हैं, रोज यही गतिविधि है, लोग आते हैं, थक कर चले जाते हैं। सेक्टर 5 से सेक्टर 10A गए, और सेक्टर 10A से निकल के फिर ये लोग फिर सिविल हॉस्पिटल आए हैं अपना टेस्ट कराने के लिए। इन्हें यहाँ भेजा जाता है, फिर रिपोर्ट के लिए फिर दोबारा इनको आना पड़ेगा। किस तरह की परेशानी इस शहर के लोग झेल रहे हैं, आम आदमी के लिए किस प्रकार की सुविधा दी जा रही है, और कितनी संवेदनशील व्यवस्था है। सवाल इस बात का है कि ये व्यवस्था क्यों इस तरह से निष्क्रिय है, क्यों इस प्रकार की सोच से पीड़ित है ये व्यवस्था, कि यहाँ के सांसद की बात को भी ठीक से तवज्जो नहीं देते हैं। उन्होंने कहा था कि 1 माह बाद हम फिर दोबारा आएंगे, हालांकि वो नहीं आए। बावजूद इसके 2021 से अब 2022 आ गया, हालात जस के तस बने हुए हैं, कोई परिवर्तन यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। ये अस्पताल अपनी हालत पर रो रहा है, और गुरुग्राम शहर के लोग भी यहाँ की व्यवस्था पर रो रहे हैं। जिन लोगों को यह पता नहीं है कि यहाँ अस्पताल अब नहीं चल रहा है, वो लोग भी रोज सैकड़ों की संख्या में यहाँ धक्के खाने आते हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ बोर्ड उसी तरह लगा हुआ है। लोग अस्पताल का बोर्ड देखकर सीधा यहीं अंदर प्रवेश करते हैं, चाहे इमरजेंसी की हालात हों, फिर भी वो यहाँ आते हैं, और अंदर घुसते ही उनको जब यहाँ का नज़ारा दिखता है तो निराशा छा जाती है, और वो यहाँ से फिर दोबारा कोई वाहन किराए पर लेकर सेक्टर 10A की ओर भागते हैं, अपनी जान बचाने के लिए, अपने स्वास्थ्य की चिंता करने की दृष्टि से। मगर व्यवस्था अपनी गति से चलती है। ये शहर कितना मजबूर है, इससे बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है। बोर्ड को देख कर रुकी जा पब्लिक बोर्ड को देख कर रुकी जाती है, बोर्ड को देख करके आ जाती है ना। लोगों को पता नहीं है अभी भी
कि भाई यहाँ हॉस्पिटल चल रहा है नहीं चल रहा है। आ जाते हैं। लगभग कितने लोग ऐसे लौटते होंगे यहाँ से? फिर 10-5 तो आई जहाँ दिन में पूछने वाले आ जाते हैं पूछने वाले, है ना। लोगों को मतलब दिक्कत हो रही है। आज दिक्कत है। और दूसरा आप जैसे लोगों का रोजगार भी इससे प्रभावित हो गया, क्योंकि हाँ जी, जब पब्लिक ही ना रहेगी यहाँ तो रोजगार तो प्रभावित होगा। तो आप तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी यहाँ अस्पताल बन जाए? हाँ जी, पब्लिक है अली अस्पताल यहाँ आकर तो थोड़ा बहुत रोजगार मिलेगा हमें, है ना, रोजगार मिलेगा बिल्कुल। यहाँ तो तब तो बहुत सारे लोग होंगे, अब तो बहुत सारे यहाँ से हट गए और कुछ लोग चले गए हैं जी। हाँ, जब काम नहीं रहा तो कुछ लोग चले गए। थैंक यू। क्या नाम है आपका? शिव कुमार। शिव कुमार जी। कितने साल से लगभग आप यहाँ हैं? मैं सन 88 से हूँ सर यहाँ। 88 से? 88। और कितने साल कब से ये हॉस्पिटल बंद है इस जगह? क्या 2019 में या 20 के आसपास बंद हुआ जी। 2019 के आसपास ही इसको बंद कर दिया गया, यानी 19 से अब ये 22 है ना। 3 से 4 साल में ये हॉस्पिटल इस सरकार से नहीं तैयार हो पाया, है ना। 19 या 20 में बंद हुआ। इस शहर के MLA सुधीर सिंगला का दफ्तर बिल्कुल 2 कदम की दूरी पर है। बहुत उम्मीदें थी लोगों को इनसे, मगर एक अस्पताल के निर्माण में भी आज तक ये सफल नहीं हुए हैं। 2 साल से अधिक इस पंचवर्षीय योजना को भी हो गया, कोई चिंता नहीं।